हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिया। तो आज की जो टॉपिक है वो हमारी NCERT 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, आइए तो हम बात करते हैं अपने NCERT का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके पहला नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहला नंबर कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए, इसको बताने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे कि पिछली वाली वीडियो आप हमारी देखेगा, उसमें हमने आपको बताया था रियल नंबर। ध्यान से समझिएगा, क्या बताए थे? रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हम बताए थे टू टाइप्स, और यहां जितने भी नंबर होंगे हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है, हमने बताया था आपको, रेशनल नंबर। क्या बोला था? रेशनल नंबर। जी हाँ, बिल्कुल, रेशनल नंबर। और दूसरा क्या बोले थे? पहला यदि रेशनल नंबर है तो दूसरा क्या? जी बिल्कुल, इरेशनल नंबर। वेरी गुड। इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए, रियल नंबर में हमने बताया था कि दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यदि रेशनल नंबर होगा तो दूसरा क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात हम जब कर रहे थे तो रेशनल नंबर आपको बताए थे क्या कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। तो यहां क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? सॉरी, नहीं होता है, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इतना तो याद है? ठीक है, यदि नहीं भी याद है तो उसको आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर के देखिए, जहां इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और पिछला वाला एक्सरसाइज जो भी हम किए हैं वो रेशनल नंबर के आधार पर किए हैं, और उसमें हमारा एक टॉपिक था कि जो दो रेशनल नंबर दिए रहेंगे उन दोनों के बीच का कुछ नंबर निकालना था, कुछ रेशनल नंबर निकालने थे। ठीक है, तो यहां हमारा ये पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रखा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब आप बताइए कि यदि रियल नंबर है तो रियल नंबर में कितने हैं? रियल नंबर कितने टाइप से मिलकर बना है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दो से बना हुआ है। तो अब बताइए कि क्या केवल इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं। रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर हो सकता है, या टोटल जो इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर हो सकता है। बात सही है? और यदि केवल केवल रेशनल नंबर को बोले तो रियल नंबर हो सकता है, यानी कि पूरा रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, पूरा इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। लेकिन यदि कहा दिया जाए कि यहां रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है, पूरा रियल नंबर इरेशनल नंबर है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहां रियल नंबर जो होगा वो पूरा ना रेशनल नंबर होगा और पूरा रियल नंबर ना ही इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा? तो यहां पर इस वाले को हम देखें तो कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, यानी कि पूरा इरेशनल नंबर जो है क्या है? इज अ रियल नंबर। पूरा इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। तो बात सही है, और यही हमसे पूछा था कि ट्रू या फॉल्स दीजिए। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? पहला नंबर होगा, पहला नंबर क्या होगा? ट्रू। क्या होगा? ठीक है, बात समझ में आई? क्यों हुई? तो आप देख लीजिए कि पूरा जो इरेशनल नंबर है वो पूरा रियल नंबर होगा। लेकिन यदि यही बोल देता है कि रियल नंबर जो पूरा रियल नंबर है या प्रत्येक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होंगे, क्या पॉसिबल है? यहां से देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है, नहीं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर टोटल नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला नंबर ट्रू हो गया। दूसरे नंबर को बात करते हैं। ये दूसरे नंबर से पहले तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी हमने क्या बोला? अभी जस्ट हम बोले हैं कि प्रत्येक रियल नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए, क्योंकि यदि इरेशनल नंबर होगा तो ये साथ में रेशनल नंबर भी तो है, तो इसी में रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के हमारा क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर, अब प्रत्येक रियल नंबर केवल इरेशनल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ में रेशनल नंबर भी होगा। तो ये हमारा तीसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा फॉल्स।
देखिए क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और फॉल्स क्यों, बिकॉज इट मे बी इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर ना, इरेशनल तो पूछा ही है, रेशनल नंबर, बिकॉज इट मे बी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, बात समझ में आई यहां तक, किसी को डाउट? ठीक है, वेरी गुड। आइए तीसरे नंबर, दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर हमसे क्या बोला है, पहला नंबर और तीसरा नंबर, सॉरी ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर हमने बोला ना एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो बताया क्यों फॉल्स है, क्यों कि इरेशनल नंबर टोटल क्या हो जाएगा, मतलब पूरा रियल नंबर इरेशनल है, क्योंकि रेशनल नंबर भी इसमें होगा। जी बिल्कुल, वेरी गुड। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, दूसरा नंबर है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो आपने पहले भी क्लास 8 में पढ़ रखा होगा नंबर लाइन, क्या पढ़ रखे होंगे, नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन हम आपके सामने बनाते हैं, नंबर लाइन आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। नंबर लाइन हमारा क्या होता है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, यही होता है रियल, सॉरी नंबर लाइन। यहां बोला भी है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। अब बताइए कि इस पे तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आएंगे वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होंगे। आइए देखते हैं कैसे, क्या सही है कि गलत है। तो देखिए हम इसको लगा देते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर लगा दिया अंडर रूट, इसके ऊपर और इसके ऊपर। अब बताइए ये 0 अंडर रूट से बाहर निकल, तो क्या ये सब आपको दिख रहा है कि इरेशनल नंबर होगा, ऐसा रेशनल या इरेशनल इसमें दिख रहे हैं आपको, टोटली क्या बोला है, नेचुरल नंबर उसमें होना चाहिए ना नंबर लाइन पे। तो यहां देखिए ये अंडर रूट में अंडर रूट 0 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या हो गई 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, यहां एक और बढ़ा लेते हैं अंडर रूट 4 और एक हो जाएगा अंडर रूट 5। 0 है, इसका 1 आएगा, ये अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, ये अंडर रूट 3, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर किसी का है नहीं, ये अंडर रूट 4 हो जाएगा 2 और ये अंडर रूट 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां तक तो आपको दिख रहा है कि ये रेशनल है और ये इरेशनल भी है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप यहां बात करें आकर के एक बार माइनस को अंडर रूट 1 करें, ये अंडर रूट में करें, -2 को -3 को इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, -4 अंडर रूट में कर लें, फिर -5 को भी अंडर रूट कर लें। देखिए नंबर लाइन है हमारी, बात समझ में आ रही है। अब बताइए क्या ये सब आपको पॉसिबल, और ऐसा तो हम आपको बताएं, आपसे पूछे हैं कि ये अंडर रूट में -1 आपने देखा, कहेंगे कि नहीं हमने तो ऐसा नंबर ही नहीं कभी देखा आज तक, क्योंकि ये जो नंबर है इसको हम आगे बड़ी वाली क्लास में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में, जिसको ये बोलते क्या है, अंडर रूट -1 हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ऐसा ही यदि नंबर आपके सामने हो जाए तो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि हम लोग को यहां नहीं पढ़ना है, वो बड़ी क्लासों में पढ़नी है, ठीक है। तो ये देखिए रेशनल भी है, इरेशनल भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, यानी कि ये हमारा क्या इस फॉर्म में सब दिख रहे हैं, अंडर रूट एम के फॉर्म में, देखिए तो नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो यहां क्या करते हैं हम, बताइए क्या करते हैं, फॉल्स, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, फॉल्स, सॉरी फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर can't be in the form अंडर रूट m, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, किसी को डाउट यहां तक नहीं, वेरी गुड। चलिए देखिए, आइए देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना। पहला नंबर क्या बोला था, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है।
तो कह रहा है कि प्रत्येक जो इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। तो हमने यहां आपको बताया कि रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना है। यहां पूरा जितना भी नंबर है हमारे इस पृथ्वी पे, धरती पे जो बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितना भी हमें बोलते हैं नंबर जो भी है वो क्या है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर कौन कौन से, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। और रियल नंबर यहां केवल कह रहा है कि इरेशनल नंबर केवल जो है वो प्रत्येक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। तो देखिए ये पूरा इरेशनल नंबर जो हमारा है वो क्या है, रियल नंबर है। बात सही है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला दूसरा बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। क्या ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हमारे लिखे जाते हैं वो अंडर रूट एम के फॉर्म में लिखे जाएंगे? तो नहीं। क्यों नहीं लिखे जाएंगे? क्योंकि इसमें निगेटिव वाले जो हमारे होते हैं वो अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहां देखिए यहां पॉजिटिव है और यहां टोटली निगेटिव है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अगला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर जो होगा, यानी कि हर एक रियल नंबर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, सॉरी कौन होना चाहिए, तो इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्या पूरा रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होगा केवल? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों मिलेंगे तब जाके रियल नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहां ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? इट मे बी रेशनल नंबर भी, इसके साथ में हमारा रेशनल नंबर भी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो क्या, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर रूट की। कैसे, देखिए 0 1 2 3 4। नंबर लाइन पे आप जानते हैं ना कि क्या इधर आते हैं तो इधर निगेटिव आता है, तो निगेटिव तो हमसे बोला नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो पॉजिटिव हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर का, तो क्या ये सब इरेशनल नंबर ही हैं? आइए देख लेते हैं। अंडर रूट लगा दें, अंडर रूट। ठीक है, कोई डाउट? अंडर रूट क्यों? क्योंकि हमसे पूछा कि सब ये स्क्वायर रूट में जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आइए देख लेते हैं। 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर से निकले अंडर रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 0। 1 का 1 हो जाएगा। 2 इरेशनल नंबर है, 1 क्या है, रेशनल नंबर है। 0 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपान में 1 कर दें, इसके अपान में भी 1 कर दें। कोई डाउट? नो। 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे हमारा आता है √4। √4 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का है, यानी कि 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। कैसे, देखिए 2 अपान में 1 कर दिए, p/q, ये क्या है, रेशनल नंबर है। √5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो बताइए इसमें आपको कोई डाउट? रेशनल और इरेशनल दोनों हो गए, लेकिन यहां बोला क्या है कि क्या पॉजिटिव इंटीजर जितने भी स्क्वायर रूट हैं उसके वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सही है? बिल्कुल नहीं। यानी कि हमारे क्या हो गए, ये सब पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर का क्या हो गया, रेशनल और इरेशनल दोनों हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा नो। क्या होगा, नो। कैसे? तो नो हमने दिखाया कैसे कि ये देखिए ये सब हमारे रेशनल नंबर आ गए और ये सब क्या हो गए, इसमें से ये हो गया इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये सब तो हमारे क्या है, रेशनल है। तो यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों हो गए, लेकिन यहां बोला था केवल कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको क्या करना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो। एक एग्जाम्पल बोला है कि इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए आपके सामने ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे √4 को ही हम ले लेते हैं। कैसे? तो देखिए √4 इज इक्वल टू क्या, 2, और ये क्या है, कैसे,
तो 2/1 कर दें, ये क्या है तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नंबर 3 हमसे बोला है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इससे पहले, इसको बताने से पहले हम आपको एक तरीका देना चाहता हूं। फॉर्मेट जो है हमारा वो हम कैसे दिखाएंगे, √1, √2, √3, √4 ऐसे हम कैसे दिखाएंगे? तो √1 को तो 1 ही हो जाता है, √2 को दिखाना होगा। देखिए एक हम अलग से आपको एक तरीका देते हैं। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। आइए, ये है नंबर लाइन, इस पे हमने कहीं एक ए लिया, दूसरा कोई पॉइंट 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, डिस्टेंस हमारी क्या है 1 सेंटीमीटर, स्केल से हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस बी वाली पॉइंट पे हम एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल कैसे? कंपास लेंगे, यहां रख करके हम आर्क लगाएंगे और उस पे 90 डिग्री हम बनाने के लिए क्या करते हैं, एक यहां कट करते हैं, क्या उसके बाद एक कट होता है ऐसे। उसके बाद जब हम इसको खींचेंगे यहां से, ये कटेगा और ये कटेगा, तो इसको जब हम खींचेंगे तो सीधा स्ट्रेट लाइन हमारी ये हो जाएगी, यानी कि इस पे ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री जब बना तो ये हमारा 90 डिग्री दिखाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? जी बिल्कुल। आइए अब यहां क्या करते हैं, हम अपने कंपास में यहां रखते हैं और कंपास में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को यहां रखते हैं और 1 सेंटीमीटर जहां हमारी कट करती है वहां हम कट कर देंगे। देखिए ये कितनी डिस्टेंस हो गई, तो 1 सेंटीमीटर की। कितने की? 1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं अपने मन से सी। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि क्लास 8 में आपने पिछली क्लास में देख रखा है कि क्लास 8 में आप ये 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आप सीख के आए हैं। ठीक है, इसको तो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही करते हैं, सीधा 90 डिग्री आर्क लगाए, उसके बाद कट करके एक उस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें हमने 1 सेंटीमीटर को कट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए से लेकर के सी को मिलाएंगे। क्या करेंगे, ए से सी को मिलाएंगे सीधा। ठीक है, ए से सी हमारी मिल गई। देखिए ए से सी पॉइंट हमारी यहां मिलेगी। ए से सी हमारा जब मिला यहां पे, ये क्रॉस हुआ था, ए से सी को हमने मिलाया। तो अब बताइए ये हमारा एक पूरा फॉर्म क्या बन रहा है, एक आपको फिगर दिख रहा है, देखिए ए बी सी ऐसे पूरा, देखिए ए बी सी, एक ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड। और राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? ये हाइपोटेनियस होती है, ये होती है हाइट और ये होता है बेस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरियन थ्योरम। अब पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, तो देखिए हमारा पाइथागोरियन थ्योरम बोलता है, पाइथागोरियन, लीजिए पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि पाइथागोरियन में हमारा होता है पीजीटी, इसको फुल फॉर्म में, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीजीटी, पाइथागोरियन थ्योरम। ये होता है पाइथागोरियन थ्योरम हमारा ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, किसका? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारी, बी सी स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। ये चीज तो आप पिछली क्लास में पढ़ते हुए, पिछली क्लास क्या, ये 6, 7, 8 में सब में था। तो पाइथागोरियन हमारा ये कहता है। अब इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, तो ये निकल जाएगा। आइए निकाल के देखते हैं, निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि टोटल हो गया कितना, ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो गया कितना हमारा 2। टोटल कितना हो गया 2। यहां ऊपर से क्या आ रहा था, एसी, एसी स्क्वायर था, एसी स्क्वायर था ना, देखिए एसी स्क्वायर था। तो एसी स्क्वायर यदि यहां पे है तो अब हम क्या करते हैं, एसी का स्क्वायर हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू √2। बात समझ में आई?
तो ये क्या हो गया, ये वाली लाइन का क्या हो गया मेजर हमारा √2। अब बताइए √2 AC की वैल्यू आ गई √2। हमें चाहिए क्या, रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पे ना। √2 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है यही हमें देखना था। तो देखिए नंबर लाइन को हमने आगे बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया। उसके बाद क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे और कंपास को हम यहां रखेंगे और इसको यूं बढ़ाएंगे। कंपास को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद यहां से ऐसे यहां रख करके उसके बाद एक डॉट डॉट लाइन मिलाएंगे। कैसे, देखिए ये डॉट डॉट लाइन मिलाएंगे और ये लाइन कहीं हमारी यहां आकर के मिलेगी। ठीक है, यहां से यूं फैलाएंगे और ये डिस्टेंस लेंगे और इस डिस्टेंस को हम डॉट डॉट लाइन से यहां मिलाएंगे और ये मिलाएंगे जब यहां, तो यही वाली जो पॉइंट होगी हमारी, यही होगी √2। बच्चों यहां तक किसी को डाउट? बताइए, ये √2 को रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए √3 को शो करना होगा तो क्या करेंगे, √2 हो गया नंबर लाइन पे, यहां आया। √3 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस वाली लाइन पे, ये लाइन जो हमारी जा रही है, ये लाइन AC वाली, इसी पे क्या करेंगे, फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये कट करेंगे, फिर ये होगा, कट करने के बाद फिर ये हमारी 90 डिग्री बनेगी। देखिए 90 डिग्री बनेगी, 90 डिग्री हमारी कुछ ऐसे ही बनेगी। ठीक है, आप लोग कंपास से बनाएंगे जब, तो आपको सही आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना स्केल से बना रहे हैं और सब कुछ हाथ से ही कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन उस चीज को आप लोग अपने स्केल से करिएगा और कंपास से, तो सीधा आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां तक। उसके बाद क्या करेंगे, ये √2 है, अब यहां हम फिर कंपास को रखेंगे और 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, यहां से 1 सेंटीमीटर लेकर के हम इसको कट करेंगे। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हमारा यहां आया। ठीक है, इसका कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा नाम आ गया D। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फिर A को D से मिलाएंगे। ठीक है, सो ये पॉइंट पे मिलना चाहिए। आप जब स्केल लगा के मिलाएंगे ना तो सीधा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से यहां हमने क्या बनाया था, 90 डिग्री बनाया था ना। देखिए 90 डिग्री बनाए थे, यानी कि ये हमारा फिर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें ये मिल चुकी है ये साइड, और ये हमें है पता कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये, यानी कि बेस हमारा ये हो गया, जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी 90 डिग्री जो होता है उसके ठीक सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस साइड होती है। और जिस पर एंगल बनता है, यानी कि जिस साइड पर 90 डिग्री बनता है, तो ये हमारी साइड है। देखिए इसी पर ये 90 बना है ना, यानी कि ये हाइट हो गया। और जिस पर बना है, यानी कि ये हमारा बेस हो गया। जब ये हाइट हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब इसमें भी फिर हम क्या करें, इस वाले के लिए हम हाइपोटेनियस सॉरी वो पाइथागोरियन लगाएं। तो यहां पाइथागोरियन लगाएंगे, तो देखिए ये किस ट्रायंगल में था, इस वाले के लिए ये था ABC के लिए, इन ट्रायंगल ABC, ये ABC के लिए था। अब हम निकाले जा रहे हैं इन ट्रायंगल सॉरी इन ट्रायंगल क्या, ACD। देखिए ACD में क्या होगा, ACD में होगा हमारा, पाइथागोरियन ही लगाएंगे, तो AD² इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, AC² प्लस DC²। देखिए AC की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर, और DC की वैल्यू कितनी है, तो 1 का स्क्वायर। अब बताइए √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो √2 से मतलब स्क्वायर जब रहता है तो अंडर हट जाता है, यानी कि हमारा हो जाता है क्या, केवल 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि टोटल ये कितना हो गया 3। आया क्या था, AD² इज इक्वल टू √3 सॉरी AD² इज इक्वल टू 3। अब क्या करें, AD इज इक्वल टू स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3। अब बताइए √3, अभी हमने √2 निकाला था, अब √3 आ गया, यानी कि ये वाली पॉइंट हमारी क्या आ गई, ये वाली लाइन √3 की आ गई। फिर हम क्या करेंगे, वही काम, कंपास उठाएंगे, सेम जो प्रोसेस हमने इसमें किया वही प्रोसेस इसमें करेंगे। यहां कंपास रखेंगे, उसमें ये डिस्टेंस भरेंगे, उसके बाद डॉट डॉट लाइन ये हम कहीं ड्रॉ करेंगे। तो देखिए डॉट डॉट लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी कहीं लाइन आएगी, ये यहां पॉइंट बनेगा हमारा √3। मान लेते हैं हम इसको m डॉट ले लेते हैं, इसको n ले लेते हैं, ये वाली पॉइंट हमारी n हो गई।
√3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम √4 को दिखाएंगे, देखते हैं √4 को भी। देखिए इस लाइन को हम ऐसे मानेंगे, ये लाइन हमारी है, इसी लाइन पे फिर क्या करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे, काटेंगे, ये हमारा क्रॉस करेगा, यहां से फिर हम 90 डिग्री जब लाइन खींचेंगे, देखिए 90 डिग्री खींचे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो हमने इसमें किया था। देखिए समझ में आ रहा है ना, पहले वाले में भी हमने पाइथागोरियन यूज किया, उसके बाद सेम प्रोसेस किया था सेकंड वाले को निकालने के लिए, वैसे ही हम √4 को निकालने। आइए देखते हैं √4 को निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर यहां कंपास रखेंगे, कहां पे, इस वाली पॉइंट पे कंपास रखेंगे, ऐसे कंपास ऐसे रख करके उसके बाद हम इसको काटेंगे कितने पे, 1 सेंटीमीटर पे। कितने पे, 1 सेंटीमीटर पे काटेंगे। 1 सेंटीमीटर हमारा यहां पे होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद इसका नाम दे देंगे E। ठीक है, कोई डाउट? चलिए देखिए, तो E को A से मिला देंगे, क्या करेंगे, E को A से मिलाएंगे। थोड़ा देखिए हमारा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग जब स्केल से लेंगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहां जब हम 90 डिग्री ले चुके हैं ये, तो फिर हमारा ये ट्रायंगल कैसा बना, ये ट्रायंगल हमारा बना राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या पता है कि पाइथागोरियन लगाते हैं, और पाइथागोरियन हम इसमें किस में लगाएंगे, तो यहां हमारा ट्रायंगल ये कौन सा बन रहा है, ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है इन ट्रायंगल, क्या नाम है, ADE। ADE, ठीक है, इन ट्रायंगल ADE में हम पाइथागोरियन निकालें तो क्या हो जाएगा, AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, AD स्क्वायर प्लस DE। बोलिए जी, बिल्कुल पाइथागोरियन हमारा यही कर रहा है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, और जिस पे 90 डिग्री बनता है वो हाइट होता है। देखिए तो ये फिर बेस हो गया हमारा, ये हाइट हो गया, और बेस हमको मिला हुआ पहले से, बेस कितना है, देखिए AD हमने निकाल रखा है कितना, यहाँ देखिए AC हमने निकाला तो उसमें रखा AD हमने निकाला, तो ये हमारा है AD हमारा √3 है, तो AD की वैल्यू हम रख लें कितना, √3 का स्क्वायर प्लस DE हमारा कहाँ है, देखिए DE हमने ले रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, आइए बात करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना, √ का स्क्वायर होता है तो √ हट जाता है। जैसे आप देख लीजिए √3 इंटू √3, स्क्वायर वाले को हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, देखिए √3 का स्क्वायर था, तो जो पावर 2 होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं, और 2 बार लिखने का मतलब √ से √ जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि टोटल आ जाता है 3। तो ये बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आइए तो ये हो जाएगा इसका कितना, 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4। AE क्या था, ये AE का स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √ में 4, कितना आया, √4 आ गया। अब ये देखिए ये हमारा है √4 का, ये हमारा हो गया √4 का। फिर वही प्रोसेस जो हमने इसमें किया था वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। अब बताइए यहाँ कंपास रखेंगे, उसके बाद ये डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद यहां से हम एक आर्क लगाएंगे, वो आर्क हमारी डॉट डॉट पॉइंट होकर के इस लाइन पे जाएगा कहीं, देखिए ये हमने डॉट 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 लिया, और ये डॉट डॉट हमारा कहीं आया यहाँ पे, जो कि क्या दिखा रहा है, √4 को। अब बताइए √4 ये इसका, ये भी कोई एक पॉइंट होगी जिसका नाम ले लेते हैं हम P। ठीक है, आगे अब बताइए √4 √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, तो आगे क्या आएगा, √5। और √5 क्या आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं। जो प्रोसेस हमने √2 में किया, √3 में किया, √4 में किया, वही प्रोसेस हम √5 में करेंगे। बोलिए समझ में आया जी, बिल्कुल। आइए √5 को भी बना के देखते हैं, √5 कैसे। तो सेम प्रोसेसिंग हम फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लाइन है, इस पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, कट करेंगे, और 90 डिग्री हमारी ये होगी, उसके बाद इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारी जो थी वो तो 1 सेंटीमीटर वाली थी, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाएंगे 90 डिग्री। फिर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे और हम इसको कट करेंगे, इस वाली लाइन पर आर्क लेकर के 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे कट करेंगे, तो ये हमारा कहीं यहीं कट करेगा। उसके बाद इसको हम मिलाएंगे, कहाँ से, तो यहाँ से लेकर के A को हम मिलाएंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग स्केल से मिलाएंगे ना तो सीधा आएगा। सॉरी। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री बना हुआ था हमारा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 के सामने कौन सा होता है, हाइपोटेनियस होता है। इसका भी कुछ नाम ले लेते हैं F। ठीक है,
90 डिग्री सामने हाइपोटेनियस होता है, और ये हमने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर। कितना लिया 1 सेंटीमीटर, ये √4 है ही। चलिए इसको भी हम पाइथागोरियन से निकाल लेते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है AEF। इन ट्रायंगल AEF बात समझ में आ रही है? क्या यूज करें, पाइथागोरियन, PGT, पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरियन के लिए, देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यानी कि आपका हो गया AF का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, EF का स्क्वायर। बात समझ में आई यहां तक? आइए इसकी वैल्यू पुट अप करके हम निकाल लेते हैं कि AF की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, आइए AE की वैल्यू हमें कहां पता चली है, AE की वैल्यू हमने √4 निकाला है। ठीक है, तो रख लेते हैं यहां √4 का स्क्वायर, √4 स्क्वायर प्लस EF की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए EF की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ओके, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √4 का स्क्वायर जो होगा ये कितना रूट हट जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया 4 और 1 5, कितना हुआ 5। ये क्या है, AF का स्क्वायर है। क्या है, AF स्क्वायर है, कितना 5। स्क्वायर हटा दें, क्या आ जाएगा, AF इज इक्वल टू √5। बताइए AF की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √5। और हमें निकालना क्या था, √5 ही निकालना था ना। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एन द नंबर लाइन। तो ये देखिए यहां पहले फिर क्या, फिर वही प्रोसेस, ये हमारा कितना आ गया, ये हो गया हमारा √5। ठीक है, ये वाली लाइन √5 की होगी। फिर वही प्रोसेस करेंगे, कंपास यहां रखेंगे, ये वाला डिस्टेंस उस पर कवर करेंगे, कंपास को यूं फैला के। उसके बाद क्या करेंगे, ये फिर हम डॉट डॉट लाइन लेके जाएंगे, यहां से एक डॉट डॉट लाइन लेके जाएंगे जो हमारी कहीं इस लाइन पे मिलेगा, जिसको हम क्यों नाम देते हैं, और ये पॉइंट होगा हमारा √5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सीखा कि नंबर लाइन पे हम √2, √3, √4, √5, ऐसे ही √6, √7, √8 ऐसे यदि रिप्रेजेंट करने के लिए आपसे कह दिया जाए तो क्या आप नहीं कर पाएंगे, बोलिए? कर लेंगे, वेरी गुड। करना क्या था, बस हमारे एक बार देख लीजिए। आइए फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या करना था। सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का लिया, बेस लिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की हाइट लिया, उसके बाद हमने क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाए थे, 1 सेंटीमीटर यहाँ कट किया, उसके बाद A को C से मिलाया, फिर जैसे मिला उसके बाद फिर क्या किया है, यहाँ कंपास रख करके ये लिए हैं, और कंपास से फिर हमने एक डॉट डॉट लाइन मिलाया, जो कि हमारा क्या हो गया, ये लाइन √2 की थी, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। नंबर लाइन हमारा यही है, देखिए नंबर लाइन पे हमारा ये कौन सा पॉइंट आ गया, √2 आ गया। वैसे ही सेम प्रोसेस √3 के लिए किया तो √3 आ गया, √4 के लिया तो √4 आ गया, √5 के लिया, √5 हमारा कहाँ आ गया, √5 हमारा यहाँ पे आ गया। बोलिए √2, √3, √4, √5 ऐसे ही √6, √7 बनाने के लिए यदि कर दिया जाए तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे जी, बिल्कुल, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यदि हमसे बोल दिया, क्वेश्चन यदि बोल देगा कि क्या ये शो द √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर, यदि √5 केवल कह दे तो क्या हम इतना बड़ा महाभारत करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमें इतना बड़ा महाभारत करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब हमें बोलेगा केवल √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो √2 रिप्रेजेंट तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। √4 करने के लिए यदि बोल दिया तो √4 का मतलब क्या होता है? अब देखिए √4, तो √4 को हम क्या करेंगे, √4 को यदि ये अंडर से इस बाहर निकलेगा, देखिए 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 को हम ऐसे ही डायरेक्टली शो कर सकते हैं। 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। और रही बात √5 की, तो √5 के लिए हम इतना बड़ा पूरा √2, √3, √4 और उसके बाद √5 थोड़ी ना निकालेंगे। इतना बड़ा महाभारत करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम बताते हैं इसका और आसान तरीका कि इसको हम और कैसे बना सकते हैं, केवल अकेले एक देगा तो, क्योंकि एग्जाम में हम यदि इतना बड़ा लेंदी सब करने चले हैं तो फिर मेरा तो सारा टाइम चला जाएगा। आइए बात करते हैं √5 पे। देखिए
कैसे निकालेंगे ये समझ में आया ना? वेरी गुड। आइए देखिए, देखिए रूट 5 को अभी हम प्रेजेंट करेंगे कैसे। रूट 5 को प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए नंबर लाइन लेंगे, हम एक बनाएंगे नंबर लाइन, ठीक है। इस पे हम कहीं एक पॉइंट ले लिए ए, 1 सेंटीमीटर पे हम क्या किए, यहां से 1 सेंटीमीटर लेकर के एक कोई पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। कोई डाउट? वेरी गुड। फिर क्या करेंगे, इस पे हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, आर्क लेंगे, कट करेंगे, फिर ये कहीं हमारा ये कट करेगा, ऐसे कंपास से आप जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, आप एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। ये लाइन हमारी थोड़ी लंबी होगी। उसके बाद इस पे हम स्केल से अपने कंपास में क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भरेंगे। क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की, वहां क्या कर रहे थे 1 सेंटीमीटर लिए थे ना, अब यहां हम 2 सेंटीमीटर के ले रहे हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर कंपास में भरेंगे और यहां कंपास रखेंगे और ये 2 सेंटीमीटर की दूरी हमारी कहीं ये काटेगी, तो हम यहां काट देंगे। ये कितनी दूरी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए ये 2 सेंटीमीटर, इसका हम कोई नाम दे दें सी, ठीक है। कोई डाउट? क्या करेंगे, ए से सी को मिला देंगे, जो हमने उसमें कर रहे थे, जो हमारा वो प्रोसेस हो रहा था, सेम प्रोसेस हम यहां भी करेंगे। तो ए को सी से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए को सी से मिला दिया हमने, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? अब देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, देखिए 90 डिग्री हमारा यहां बना क्योंकि ये परपेंडिकुलरली है, और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। आइए जब हाइपोटेनियस, तो यहां हम क्या कर दें, इस ट्रायंगल में पाइथागोरियन थ्योरम लगा दें, क्योंकि हमारा सबसे आसान तरीका क्या है, और पीछे से भी हम पढ़ते आ रहे हैं हाइपोटेनियस को, ठीक है। लगाते हैं हाइपोटेनियस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरियस थ्योरम बोलने में कुछ भी निकल गया। आइए देखते हैं, तो इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएं, पाइथागोरियन, पीजीटी, पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर, क्या बोलता है हमारा पाइथागोरियन, कि एसी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, ठीक है। आइए तब जब ए, इसका क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी सी हमारी क्या है, तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि इक्वल करें तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। देखिए तो यहां क्या था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू √5। अब बताइए ये लाइन हमारी √5 की हुई कि नहीं हुई है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई, ये √5 की हो गई, ठीक है। बताइए √5 की है, धन्यवाद। देखिए अब ये जब हमारी √5 की हो गई तो फिर हमारा प्रोसेस क्या था, √5 की जब ये हमारी लाइन मिल गई तो हमारा फिर दूसरा अगला प्रोसेस क्या था, प्रोसेस तो हमारा यही था कि कंपास हम यहां रखें, उसके बाद हम ये डिस्टेंस कवर करें कंपास में, उसके बाद यहां रख करके हम एक डॉट डॉट लाइन एक ड्रॉ कर दें, ठीक है। आइए कर लेते हैं, कंपास हम यहां रखेंगे और यहां से डॉट डॉट लाइन एक ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हमारी कहीं इस लाइन को कट करेगी, इस लाइन पे होगा जहां वही होगा हमारा √5, इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए m दे दिए। बताइए आसान रहा कि नहीं, अब बोलिए उतना पूरा बड़ा महाभारत करने की कोई जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जैसे ये √5 को निकाले हैं वैसे ही √3 √2 √5 √6 एक्सेट्रा और भी सारी चीजें जो भी होगा वो निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।